यहां तक समझ में आया? अब ये जितने भी टाइप्स हैं, हर टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। विल स्टार्ट विथ फर्स्ट, दैट इज डिलीशन और डेफिशिएंसी। तो सबसे पहला अपन पढ़ने वाले हैं डिलीशन और डेफिशिएंसी। देखो, ये स्टार्ट करने से पहले जो पॉइंट अपन आगे पढ़ चुके हैं, क्रोमोसोम पर हर जीन की एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है जिसे जीन लोकस कहा जाता है। चेंज इन पोजीशन ऑल्सो चेंजेस द इफेक्ट ऑफ द जीन, इसे पोजीशन इफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ पर ये जितने भी स्ट्रक्चरल चेंज है, ये मेनली किस पे बेस्ड है? पोजीशन इफेक्ट पे बेस्ड होते हैं। डिलीशन या डेफिशिएंसी में क्या होता है? सपोज वी टेक एन एग्जांपल, दिस इज अ क्रोमोसोम, इसमें ये सारे जीन्स प्रेजेंट है, ए बी सी। मैंने एक क्रोमोसोम लिया जिसमें ये सारे जीन्स प्रेजेंट है, दिस इज नॉर्मल कंडीशन। डिलीशन के बाद कौन सी कंडीशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं? पहली कंडीशन ये हो सकती है, एक कंडीशन ये डेवलप हुई। इस कंडीशन में क्या हुआ? एक टर्मिनल सेगमेंट, एक ब्रेक हुआ क्रोमोसोम में और एक सेगमेंट टूटकर लॉस हो गया। इसे क्या कहा जाता है? टर्मिनल डिलीशन। When a loss of terminal segment of chromosome occurs, this is known as terminal deletion. सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दिस इज द सेकेंड कंडीशन। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? इसमें सिर्फ एक टर्मिनल सेगमेंट ब्रेक हुआ, सिंगल ब्रेक वाज देयर, अ सेगमेंट वाज लॉस्ट। जबकि सेकेंड कंडीशन में क्या ऑब्जर्व किया गया? दो ब्रेक्स हुए इस पॉइंट से, ब्रोकन सेगमेंट बाहर निकल गया, बचा हुआ एंड वापस यूनाइट होकर ये कंडीशन का फॉर्मेशन हो रहा है। जब भी इस तरह से इंटरमीडिएट या इंटर कैलरी सेगमेंट डिलीट होते हैं, इसे क्या कहा जाएगा? इंटर कैलरी डिलीशन। Such type of deletion is known as intercalary deletion. This deletion, terminal deletion में क्या हो रहा है? Single break is involved. Single break occurs and this is rare in occurrence. इसमें क्या होगा? Two breaks. दो ब्रेक मतलब क्रोमोसोम दो पॉइंट से पहले ब्रेक हुआ, ब्रोकन सेगमेंट बाहर निकला एंड वन रीयूनियन। टू ब्रेक्स एंड वन रीयूनियन। Two breaks are occurring and one reunion occurs in such type of deletion. टर्मिनल डिलीशन रेयर अकरेंस वाला, इंटरकैलरी डिलीशन नॉर्मली अकर करते हैं। इसका एक एग्जांपल ह्यूमंस में जो ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज क्राई-ड्यू-चैट सिंड्रोम। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरकैलरी डिलीशन। क्राई-ड्यू-चैट syndrome. It is also known as cat-cry syndrome. इसमें क्या होता है ह्यूमन में? मेजर आर्म ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम इज डिलीटेड। देखो, इसके बारे में डिटेल अपन ह्यूमन जेनेटिक्स जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये याद रखो, डिलीशन का एक एग्जाम्पल ह्यूमंस में है कैट क्राई सिंड्रोम। ये कैट क्राई सिंड्रोम क्यों अकर करता है? फिफ्थ क्रोमोसोम का एक बड़ा हिस्सा डिलीट होके लॉस हो जाता है। डिलीशन समझ में आया? अब डिलीशन में रेयरली सेंट्रोमेरिक सेगमेंट कभी भी डिलीट नहीं होता। यानी अगर रैंडमली क्रोमोसोम में किसी भी तरह के सेगमेंट डिलीट हो सकते हैं,
तो सेंट्रोमियरिक सेगमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, बट ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अगर सेंट्रोमियर डिलीट हो जाएगा तो क्रोमोसोम नॉन फंक्शनल हो जाता है। इसलिए डिलीशन नेवर इन्वॉल्व सेंट्रोमेरिक रीजन्स। इट कैन अकर इन बोथ द आर्म ऑफ क्रोमोसोम, कहीं पर भी हो सकता है। रैंडम प्रोसेस है जो केमिकल सब्सटेंस की प्रेजेंस की वजह से या किसी कंडीशन की वजह से होते हैं, बट सेंट्रोमेरिक सेगमेंट का डिलीशन कभी नहीं होता। अब क्या एबनॉर्मैलिटी देखी जाती है? एक डिलीटेड क्रोमोसोम मियोसिस के वक्त, सेल डिवीजन के वक्त नॉर्मल पेयरिंग नहीं शो करते। ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये एक डिलीटेड क्रोमोसोम है। अगर इन दोनों के बीच में पेयरिंग होगी सेल डिवीजन के वक्त, तो एक क्रोमोसोम लंबा नजर आएगा, दूसरा क्रोमोसोम छोटा नजर आएगा। बट अगर इस क्रोमोसोम की नॉर्मल क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग होगी तो क्या कंडीशन देखी जाएगी? दिस इज डिलीटेड क्रोमोसोम एंड दिस इज नॉर्मल क्रोमोसोम, इट फॉर्म्स ए लूप लाइक दिस। कैसे विजिबल होते हैं? सच डिलीटेड क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन बिकॉज दे शोज एबनॉर्मल पेयरिंग। ये एबनॉर्मैलिटी क्यों आई? ए बी सी दोनों में प्रेजेंट है, इसमें डी यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर भी डी है, देन जी इन बोथ। ई एंड एफ वाली जीन का होमोलोगस सेगमेंट यहां एब्सेंट है, इसलिए सेल डिवीजन के वक्त ये एक लूप जैसे आउटग्रोथ को फॉर्म करती है। तो एबनॉर्मैलिटी डिलीशन की वजह से क्या होगी? पहली एबनॉर्मैलिटी, सेल डिवीजन के वक्त नॉर्मल पेयरिंग नहीं होती। अगर डिलीटेड सेगमेंट में जीन बहुत वाइटल इंपॉर्टेंस की है तो दैट मे कॉज सिंड्रोम। वन एग्जांपल इज कैट क्राई सिंड्रोम ऑब्जर्व्ड ड्यू टू डिलीशन इन 5th क्रोमोसोम। मेजर आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम गेट्स डिलीटेड। क्लियर? हाँ, सेगमेंट डिलीट हो गया ना, जेनेटिक डिसऑर्डर है, नो रिकवर हो ही नहीं सकती ये कंडीशन। देखो ये जो कैट क्राई सिंड्रोम है ना, इस सिंड्रोम से सफर करने वाले जो चाइल्ड होते हैं, दे डोंट सर्वाइव ग्रेटर देन 13 इयर्स ऑफ एज, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, इनके रोने की आवाज बिल्ली जैसी होती है, इसलिए कैट क्राई सिंड्रोम कहा जाता है। वोकल कॉर्ड्स या लैरिंग्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता, दे कैन नॉट स्पीक प्रॉपर्ली, दे आर मेंटली रिटार्डेड, कैन नॉट सर्वाइव ग्रेटर देन 13 इयर्स ऑफ एज। अगर क्रोमोसोम बना ही स्टार्टिंग से आधा है तो क्या कोई क्योर पॉसिबल है इस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स का? नहीं है। So there is no cure possible for this type of disorder. Clear? Deletion समझ में आ गया? सेकेंड जो पढ़ेंगे वो है डुप्लीकेशन। Second type of chromosomal mutation is duplication. Suppose this is our normal chromosome. Normal condition में chromosome ये था, जीन का अरेंजमेंट A B C D E F G, इस लीनियर ऑर्डर में जीन्स क्रोमोसोम पर अरेंज्ड है। अब डुप्लीकेशन से कितने तरह की एबनॉर्मैलिटीज या कंडीशन पॉसिबल है? एक कंडीशन ये, मैं पहले चारों कंडीशंस बना देती हूं सो दैट यू कैन कंपेयर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज। पहली दो कंडीशन में क्या डिफरेंस देखा जा रहा है? डुप्लीकेशन मतलब डबल होना। यहां पर एक जीन का सेगमेंट में एक जीन हो सकती है, एक से ज्यादा जीन हो सकती है। बी सी का सेगमेंट 2 बार प्रेजेंट है उसी ऑर्डर में, ए बी सी फिर बी सी 2 बार, ऑर्डर वही मेंटेन हुआ। सेकेंड वाले केस में क्या हुआ? बी सी 2 बार है लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया।
किसे कहा जाएगा? फर्स्ट को कहेंगे टैंडेम डुप्लीकेशन, second type is known as reverse tandem duplication. Yes, देखो सेंट्रोमेरिक सेगमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने जो एग्जांपल दिए इसमें सेंट्रोमेरिक सेगमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये एग्जांपल भी आएगा, सेंट्रोमेरिक सेगमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है इस कंडीशन में, क्योंकि सेंट्रोमियर डिलीट नहीं हो रहा, उसी क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रोमेरिक सेगमेंट में आकर, ओके, अपन सिर्फ एक एग्जांपल बना रहे हैं ये समझने के लिए। थर्ड कंडीशन ये हो सकती है एंड फोर्थ कंडीशन ये भी पॉसिबल है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डुप्लीकेटेड सेगमेंट किसी आर्म पर प्रेजेंट है बट मेन सेगमेंट से दूर प्रेजेंट है। दिस इज वन आर्म ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर के एक तरफ का हिस्सा एक आर्म कहलाता है, दूसरे तरफ का भाग दूसरा आर्म कहलाता है। टू आर्म्स आर देयर ऑफ ए क्रोमोसोम, बोथ लाई टुवर्ड्स टू सेंट्रोमियर। अगर डुप्लीकेटेड सेगमेंट उसी आर्म में प्रेजेंट है लेकिन मेन सेगमेंट से दूर है, उससे कांटेक्ट में नहीं है, तो इसे क्या कहा जाएगा? होमोब्रैकियल डुप्लीकेशन। This is known as homobrachial duplication. But if the duplicated segment is present on another arm, सेंट्रोमियर के दूसरे साइड चला जाए वो, तो इसे कहा जाएगा हेटेरोब्रैकियल डुप्लीकेशन। क्लियर? तो डुप्लीकेशन कैन बी ऑफ फोर टाइप। अगर डुप्लीकेटेड सेगमेंट मेन सेगमेंट से कंटिन्यूएशन में उसी ऑर्डर में प्रेजेंट है, दैट इज टैंडम डुप्लीकेशन। मेन सेगमेंट के पास है बट द ऑर्डर इज रिवर्स्ड, दिस इज नोन एज रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। अगर डुप्लीकेटेड सेगमेंट उसी आर्म में प्रेजेंट है बट मेन सेगमेंट से दूर चला जाए, तो उसे होमोब्रैकियल डुप्लीकेशन कहा जाता है। If duplicated segment is present on another side of centromere, it is known as heterobrachial duplication. ये सारे डुप्लीकेशन के टाइप्स होते हैं। डुप्लीकेशन का इफेक्ट क्या है? नॉर्मली एक जीन एक कैरेक्टर को प्रोड्यूस करती है, बट अगर जीन का नंबर डबल हो जाए तो कैरेक्टर जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी क्वांटिटी या उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। पोजीशन इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा इन तीन केस में, क्योंकि पोजीशन भी चेंज हो रही है एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज आल्सो इंक्रीज। सो दिस इज डुप्लीकेशन। थर्ड टाइप ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन इज इन्वर्शन। हाँ, कहीं भी आ सकता है, रैंडम प्रोसेस है, कहीं भी आ सकता है। जगह चेंज हो गई ना, दूसरे आर्म की तरफ चला गया, सेंट्रोमियर से दूसरी तरफ जब जाता है वो कहीं भी जा सकता है, इंटरकैलरी पोजीशन पे जा सकता है या टर्मिनल पोजीशन पे भी जा सकता है, उसे हमेशा हेटेरोब्रैकियल डुप्लीकेशन कहा जाएगा। ये जितने भी टाइप्स है ये सारे रैंडम प्रोसेस है, दे मे अकर इन एनी वे, कोई भी प्रिडिक्शन नहीं की ऐसे ही होगा, तभी इन्हें म्यूटेशन कहा जाता है। सडन हेरिटेबल चेंजेस, अचानक होने वाले ऐसे चेंजेस जिनके लिए कोई प्रिडिक्शन नहीं है। ओके, थर्ड इज इन्वर्शन। इन्वर्शन में एक सेगमेंट ब्रेक होता है, 180 डिग्री से रोटेट होता है और फिर उसी जगह पे अटैच हो जाता है। इसमें दो कंडीशंस देखी जाती हैं। पहली कंडीशन ये
दूसरी कंडीशन ये, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? सेंट्रोमियर वाला सेगमेंट यहां से एक ब्रेक और यहां से एक ब्रेक हुआ, ये फ्लिप होके रोटेट हुआ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे और अटैच हो गया। सेंट्रोमियर की पोजीशन चेंज हो गई इस केस में। अगर सेंट्रोमियर की पोजीशन चेंज होगी तो आगे क्या क्या चेंज होगा? शेप ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मूवमेंट चेंज होगा। इन्वर्शन में क्रोमोसोम ब्रेक्स एट 2 पॉइंट्स, रोटेट्स बाय 180 डिग्री एंड देन अटैचेस टू द सेम प्लेस। शिफ्ट नहीं हुआ, रोटेट होकर वहीं पर अटैच हो जाता है। When this inverted segment involves centromere, it is known as pericentric inversion. जब भी inverted segment में centromere का involvement होता है तब उसे क्या कहा जाता है? pericentric inversion. जब सेंट्रोमियर रीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सेंट्रोमियर की पोजीशन वही है, चेंज नहीं हो रही है, तब उसे क्या कहा जाएगा? पैरासेंट्रिक इन्वर्शन। तो इन्वर्शंस में क्रोमोसोम ब्रेक्स एट 2 पॉइंट्स, rotates by 180 degree and then attaches back to the same point. It is known as inversion. When inverted segment involves centromere, it is known as pericentric inversion. जब inverted segment में centromere का involvement नहीं होता तब उसे कहा जाता है paracentric inversion. ओके, क्लियर? कुछ पूछना है? ये वाला देखो, ये नॉर्मल कंडीशन, क्रोमोसोम का अरेंजमेंट ऐसा। इसमें थर्ड वाले केस में क्या हुआ? यहां से एक सेगमेंट ब्रेक हुआ, ई और एफ वाला, रोटेट हुआ और अटैच हो गया। समझ में आया? एफ और ई, ऑर्डर क्या था पहले? ई एफ जी, अब क्या हो गया? एफ ई जी। दिस इज एफ ई जी, ऑर्डर चेंज हो गया। इन्वर्टेड सेगमेंट में 2 या 2 से ज्यादा जीन हो सकती है, लेकिन अगर सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट ना हो तब उसे क्या कहा जाएगा? पैरासेंट्रिक इन्वर्शन कहा जाता है। हाँ, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएगी। देखो, ये यहां पर अब ये ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि रिसेसिव जीन का डुप्लीकेशन होगा तो ऑब्वियसली इफेक्ट विल बी देयर। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो इफेक्ट नहीं होगा, बट अगर होमोजाइगस कंडीशन में है तो इफेक्ट होगा। नॉर्मली जब भी जीन की क्वांटिटी बढ़ती है तो इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है? वो मेजर इफेक्ट कहां देखा जाएगा? पेयरिंग के वक्त देखा जाएगा। जब मियोसिस में पेयरिंग होगी तो एबनॉर्मैलिटी ऑब्जर्व होगी। इस एबनॉर्मैलिटी की वजह से हो सकता है क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स तक नहीं पहुंच पाए, एबनॉर्मल गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली नॉर्मल नहीं होता अगर एबनॉर्मैलिटीज ऑब्जर्व की जाती है तो, ठीक है? द नेक्स्ट टाइप इज ट्रांसलोकेशन। Fourth type is translocation. This is one chromosome, ये इसका होमोलोगस पेयर, ठीक है? ये दूसरा क्रोमोसोम, ये इसका होमोलोगस पेयर। ये 2 अलग अलग होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम के। दिस इज वन पेयर, दिस इज अनदर पेयर। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है? जब इसी 2 क्रोमोसोम के बीच में, एक ही पेयर के 2 क्रोमोसोम्स के बीच में सेगमेंट का इंटरचेंज हो तब उसे क्या कहा जाता है? क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है।
ट्रांसलोकेशन के लिए एक टर्म यूज किया जाएगा, इलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर। ट्रांसलोकेशन इज ऑल्सो नोन एज इलेजिटिमेट, मतलब इलीगल क्रॉसिंग ओवर। इसे इलीगल क्रॉसिंग ओवर क्यों कहा जाता है? क्या प्रोड्यूस होता है इसकी वजह से? इस कंडीशन का प्रोडक्शन होगा। क्या हुआ इस कंडीशन में? क्रॉसिंग ओवर हुआ, लेकिन दो अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर के बीच में। व्हेन क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर, इट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। अगर क्रॉसिंग ओवर होता तो इंटरचेंज इन दोनों के बीच में होता या फिर इन दोनों के बीच में होता, बट यहां पर क्या हुआ ट्रांसलोकेशन में कि एक्सचेंज हुआ दो अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर्स के बीच में। इसे जो फर्स्ट टाइप है इसे कहा जाता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। एक कंडीशन और प्रोड्यूस होती है इसमें, फर्स्ट वाली कंडीशन में और सेकेंड वाली कंडीशन में क्या डिफरेंस देखा जा रहा है? इस पहली वाली कंडीशन में एक सेगमेंट का इंटरचेंज हुआ, यहां से एक सेगमेंट इस वाले में गया और दूसरे पेयर से इसमें आया, एक्सचेंज आकर रेसिप्रोकल मूवमेंट हो रहा है, इसे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहा जा रहा है। बट इस कंडीशन को ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ट्रांसपोजिशन क्यों? क्योंकि एक क्रोमोसोम से एक सेगमेंट ब्रेक हुआ, दूसरे क्रोमोसोमल पेयर के एक क्रोमोसोम पर ट्रांसफर हो गया, रिटर्न में इसके पास कोई सेगमेंट नहीं आया, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? ट्रांसपोजिशन। ये दोनों इलीगल क्रॉसिंग ओवर के टाइप है, सेगमेंट का इंटरचेंज हो रहा है बट दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, तो इसे क्या कहा जाता है? ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। क्लियर? सो ये सारे चार टाइप्स पढ़े अपन ने स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम। इसके बाद आगे पढ़ेंगे न्यूमेरिकल